सुनीत कुमार शर्मा जी, जर्मनी से। मतलब ठीक है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं गत 10 वर्षों से ग्रस्त जीवन का निर्वाह करते हुए विदेश में रह रहा हूँ। बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि है। श्री जी की कृपा होने पर इस बार वृंदावन धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, ग्रस्त जीवन एवं नौकरी की अपेक्षाएं मन को जल्द ही विचलित कर देती हैं। जीवन चक्रव्यूह जैसा प्रतीत होने लगता है। मन बार बार सांसारिक विषयों की ओर ही भागता है। कई प्रकार के संदेह पैदा होने लगते हैं, जैसे कि क्या ग्रस्त जीवन में मैं भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या कैसे होगी। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन उसे करें। आपने गौर से सत्संग नहीं सुना, नहीं तो इसका तो सैकड़ों बार उत्तर हुआ है। एक दो बार नहीं, फिर सरल भाव से बता देते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं सृष्टि श्री भगवान की है, ठीक है। आप ये स्वीकार करते हैं आपके पास जो कुछ भी है, शरीर से लेकर मन से लेकर बाहरी व्यवहार तक, वो भगवान का दिया हुआ है, स्वीकार करते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको जो सेवाएं मिली, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, वो भगवान की ही सृष्टि में और भगवान के द्वारा दिया हुआ है। अब आप उसको भगवान को समर्पित कर दो। जैसे हम भोग बनाते हैं, भगवान को समर्पित कर दिया और पाते हम हैं। अब वो प्रसाद हो गया और उसका पुण्य लाभ हो गया। समर्पण का परम पवित्र लाभ मिला और पाया हम ही। पैसा अपने पास रखो, परिवार तुम्हारा ही है, पर मान्यता तुम्हारी है कि भगवान का है ना, सृष्टि का कार्य भगवान का है ना, उसे भगवान को समर्पित करते जाओ। आज 8 घंटे जो काम किया प्रभु, उसमें जो भी आपका स्मरण हुआ या विस्मरण हुआ, वो 8 घंटे आपके चरणों में समर्पित है। नाथ, पत्नी, पुत्र, परिवार के रूप में जो आपने सेवा दी, ये सेवा में रत हैं। आपका अनन्य चिंतन नहीं हो पाता, पर इतना जरूर पता है कि आपके लिए ही ये सब सेवा है। आप इन रूपों में प्रसन्न होइए प्रभु, आप इन रूपों में आए। अंदर बताने की जरूरत नहीं, और प्रभु को समर्पित कर दो। और जितना आप जानते हैं कि ये धर्म है, उसी में चलो। जितना आप जानते हैं अधर्म है, उसको बिल्कुल मत करो, और नाम जप करते रहो। जो एक महात्मा की गति होती है, वही आपकी गति होगी। अब बोलो इसमें परेशानी क्या है? अब आप करो मनमानी आचरण, तो आप कैसे उस परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं? बस ये बात ध्यान रखो। हम सबसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, नाम जप करते हुए जो भी कर्म करते हो, वो कर्तव्य कर्म हो, अधर्म आचरण ना हो, भगवान को समर्पित कर दो। कोई व्यसन ना करो, जहां हो वहीं भगवत प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि आप भगवान के हैं, आपके भगवान हैं। ये बात समझने के लिए आपका अंतःकरण पवित्र चाहिए। अब ये गंदे आचरण इतने चल गए हैं कि मतलब ये 4 दिन की चांदनी, इसके बाद जो अंधेरी रात आएगी फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। कल के सत्संग में विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, किसी को विश्वास दिला करके कि आप हमारे मित्र हो, आ जाकर इतना विश्वास, और उनकी पत्नी के साथ फिर दोष वृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है, श्री माने वैभव, और उनका सुकृत नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मतलब हम अगर गंदे आचरण करें तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी? और अच्छे आचरण जो हमारे धर्म के अनुकूल है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा जी केवल बनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा पाया। हमने पाया भगवत स्मरण करने से, भगवत आज्ञा पालन से, अपने धर्म का पालन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमारा विरक्त धर्म है, आपका गृहस्थ धर्म है। दोनों तो एक ही पिता के पुत्र हैं, दोनों को अलग अलग सेवाएं दी गई है, लेकिन उसी की सेवा है। बस ये मान के करो। आप उसकी सेवा नहीं मानते, आप अपना परिवार मानते, आप अपनी पत्नी मानते, आप अपनी संपत्ति मानते, आप अपने अहम के द्वारा कर्ता भोक्ता बनते, इसलिए बंध गए। अगर कर्ता भोक्ता ना बने तो आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 4, 10, 20, हजारों जन हैं हमारे परिवार में। ये हमारा परिवार ही तो है, आप हमारे परिवार ही तो। आपसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या लेना देना है? हमारे हो, हमारे घर के हो, हमारे प्रभु के हो, उसी, बस कोई बंधन नहीं। नाते नेह राम के मनियत, कोई बंधन नहीं। और अपना भी मान ले तो अभिबंधन शुरू हो जाए। तो आप बंधन को स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए बंधे हुए हैं। आप मोक्ष को स्वीकार करें, कोई बंधन नहीं। सब में वही प्रभु विराजमान है, आपको सेवा दे रहा है, आप उस सेवा कीजिए। पुत्र को पुत्र भाव से, पत्नी को पत्नी की जगह से, माता पिता भाई बंधु, जिससे जो सेवा है, व्यवहार, नौकरी, ईमानदार आदमी, सत्य पर चलने वाला, धर्म वाला, संयमी पुरुष, अपने आप आपको आनंद अनुभव होगा। ये भ्रम हट जाएगा कि मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप भगवान में ही खेलेंगे। अब अधर्माचरण करो, फिर दान पुण्य करो, चाहे गंगा नहाओ, तुम्हारी वृत्ति दूषित है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाएगा। सच्ची बात है। कभी किसी तीर्थ न गया हो, धर्म से चले, अपनी पत्नी में अनुराग रखे, पराई माता बहनों की तरफ पवित्र दृष्टि रखे, मांस मदिरा न खाए, गंदी बातें ना करे,
जितना बन सके उतना नाम जप कर ले, वो भगवान की कृपा का पात्र हो, भगवान को प्राप्त हो जाए। ये अंदर की बात तुम्हें बता रहे हैं। हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, पूछो मत। पर अब हम लोग खुद ऐसे गलतियां कर बैठते हैं इतनी बड़ी बड़ी, और जानबूझकर करते हैं, तो फिर हमारी वृत्ति ही नहीं जाती। भगवान ने गीता जी में कहा है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेत शाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी चित्त वृत्ति ऐसे भोगों में फंसी हुई है, अपरीत है, उसकी बुद्धि निश्चय ही नहीं कर सकती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये तो आप अभी अपने को कहीं ना कहीं पवित्र किए हुए हैं, तो आपकी बुद्धि में बात आ रही, क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं पवित्रता बकाया रह गई। नहीं, आप विदेश में रहते हुए भगवत प्राप्ति की बात, आप विदेश में रहते हुए ये आचरण पवित्र करने की बात, तो बहुत कृपा है, आप संभाल लो। अगर भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्याप रहते चेतसाम, तो ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, समाधो न विधीयते, ये निश्चय ही नहीं कर पाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। बहुत बढ़िया है, भगवत प्राप्ति के लिए कोई नया अनुष्ठान की जरूरत नहीं। आप जो हो, जहां हो, जो कर रहे हो, चरित्र इसीलिए सुने जाते हैं कि उनसे उदाहरण मिलता है। अगर हमारा भजन चल रहा है, हमसे कुछ गलतियां भी हैं, तो अब नाश नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं होगा कि वो छिन्न भिन्न हो जाए। अगर थोड़ा भी भजन है, तो मतलब न्याय करने में न्यायाधीश को, एक राजकुमार थे राजा के, तो संत संग के प्रभाव से वैराग्य धारण करके घर से निकल पड़े, और बचपन से भजन करते। जब यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ, तो एक दिन किसी वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे, तो अचानक वहां राजा की सवारी आई। तो देखा कि उनका राजवैभव, सब सेवाएं, दासियां, सब। अब वो जंगल में अकेले पड़े देख रहे, तो उनको लगा कि यार मतलब सुख तो है, वो विलासिता देख के लगा सुख तो है, मन खिंचा, सुख तो है। अब वो विरक्त हो चुके थे, अब वापस लौट नहीं सकते, पर ये बात अंदर बैठी रही कि सुख तो है, इसको काट नहीं पाए। कुछ समय बाद शरीर पूरा हुआ, तो देखो भजन करते थे, इसके प्रभाव से ऐसे घर में जन्मे, उनके बड़े भाई महाभागवत, निरंतर भगवदाकार, और इनकी बचपन से ऐसी वृत्ति थी जो बिल्कुल निकृष्ट पुरुष की होती है, सुख तो है। ये वृत्ति होने के कारण धीरे से उनका जो संस्कार वो राजकुमार से हो गई, मित्रता। अब वही सब करना जो राजकुमार करते हैं पूरा। पर एक बात थी, वो अपने भाई को भगवान मानते थे, क्योंकि भजन करते, और वो विरक्त होकर भ्रमण करते, जब कभी आते तो चरणों में साष्टांग प्रणाम करते और लज्जा से झुक जाते कि एक भाई तो ऐसा और मैं ऐसा। पुरुष का संस्कार था ना। एक दिन बड़े भाई ने कहा, कोल्ह जी ने, कोल्ह जी का ना, कि भाई जहां तुम जैसे तुम लगे हो ना, मेरी बात मान लो, दुर्गति पक्की है। क्योंकि तुम जो आचरण कर रहे हो, मैं सुनता हूं, मैं जलता हूं कि आप मेरे भाई हैं, एक ही माँ के उदर से निकले। चलो हमारे साथ आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलो। तो उनका जो आ गया, वो अपने बड़े भाई को भगवान मानते थे। ये पूर्व भजन का प्रभाव, संत को कोई भगवत भाव से मान ले, जो आ गया, तो उसका कहीं पतन तो हो ही नहीं सकता। अब द्वारिकाधीश के दर्शन कर ले गए, तो बड़े भाई ने पद सुनाया प्रभु को। छोटे भाई से कहा, सुना? तो उनका, हम तो स्त्रियों की सुंदरता के गीत गाते रहते राजा के, राजकुमार के साथ, पर एक पद सुना। तो ठाकुर जी की ब्रज लीला का सौंदर्य रूप ठाकुर जी का जे गाया, तो द्वारिकाधीश जी बोल पड़े, वाह वाह वाह। पूरे सब दर्शनार्थी चकित हो गए, और अपने निजी अंग सेवी से कहा कि वो जो पीछे खड़े गा रहे हैं, उनको जाके प्रसाद, ये माला, ये सब दे दो। हो गया, और उनका कि ये प्रसादी माला, बोले हमें नहीं भेजा, भैया को भेजा। हमारे जो बड़े भाई जन्म से विरक्त हैं, भजनानंदी हैं, महाराज मैं तो इनकी कृपा से यहाँ आया हूं, मैं यहाँ आने लायक नहीं हूं, मैं बहुत नीच हूं। और आंसू आ गए उसके। उनका, नहीं नहीं, उन्होंने आपका नाम लेके कहा, और कहा है कि जो इनके पीछे खड़े हैं उनको दे जा करके। अब वो हाथ मिले, और अंदर से रोना आया कि कहाँ मैं इतना नीच अधम आचरण करने वाला, और कहाँ आपकी कृपा। आप जानते हैं कि मेरा जन्म कैसे जा रहा है, कुछ है सुख उसने यहां ला भ्रष्ट कर दिया था, और जो भजन हुआ था उसने संग दिया भक्त भाई का।
अब देखो उनके हृदय में तो दैन्यता आई और भाई के हृदय में जलन हो गई कि बचपन से भजन कर रहा हूं, मुझे तो दिया नहीं, हो ये हम जानते हैं कि सब करता है जो संसारी आदमी करते हैं, और इसको प्रसाद दिया। मतलब भगवान अब तो जीना मुश्किल, जिसके लिए हम वैराग्य लिए थे, जिसके हम थे, उस समुद्र में जाके कूद गए कि आत्महत्या कर लेंगे। अब हमसे जिनके हम हैं वो हमको तो दिया नहीं, और इसको हम जानते इसके आचरण। समुद्र में जे ही कूदे तो द्वारिकाधीश के पार्षद पकड़े और द्वारिकापुरी दिव्य द्वारिका में। अब तो जो जलन हुई थी ना, परम शीतलता में भगवान का साक्षात्कार, भगवान मिले और कहा हमने आपको अपने पार्षदों से बुलाया, आओ बैठो यहां प्रसाद पाओ। तो जो ही बैठे से बोले 2 पत्तल लगाओ। बोले प्रभु और कौन पाएगा? बोले अपने भाई के लिए ले जाना। फिर जलन हो गई कि प्रभु आप उसको इतना प्यार क्यों करते हैं? मतलब प्रधानता तो मेरी होनी चाहिए, मैं बैरागी, मैं त्यागी, मैं भजनानंदी, और वो तो उनका तुम्हें पता है, तुम केवल इसी जन्म में भजन कर रहे हो, वो पूर्व जन्म का भजनानंदी। एक बात आ गई थी कि विषयों में सुख है, ये दिखाने के लिए हमें उसको राजा के साथ मित्रता करानी पड़ी, लेकिन वो मेरा परम भक्त है। अब उनको होश आया। तो ऐसे मान लो किसी के गलत आचरण है, कहते भाई ये तो बहुत गंदा आदमी, तुम क्या जानो? बोले कहां पहुंच गया महाराज जी के पास, ऐसे गंदे आदमी को नहीं जाना चाहिए, तुम्हें क्या पता वो पूर्व में कितना सुकृत किए, कितना भजन किए, थोड़ी बात से बिगड़ गई, अब संत संग से फिर बन जाएगी। भगवान तो कई जन्मों की बात जानते हैं ना। ये हमको भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। अगर हमसे गलती भी हो जाए तो निराश नहीं होना, वो बड़े कृपालु है। ये जो हम चरित्र सुनाते हैं, ये जो हम भगवत चर्चा, इसे हमें पुष्टता मिलती है कि यार अगर हम ऐसे नीच हैं तो भी भगवान हमारा दुलार प्यार। हाँ, तो ये कभी अविश्वास तो करो ही मत कि हम गृहस्थी हैं, हम विषयी हैं, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, अब क्या भगवान हमसे मिलेंगे? जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जय जय श्री श्री हरिदास, श्री हरिदास, आओ आओ। जय हो मेरी लाडली की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय, श्यामा जी की जय, कुंज बिहारी जय। राधा वल्लभ लाल की जय। अच्छा आओ आओ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। रघुनाथ पंडित की माला है। अच्छा अच्छा मुनि बिहारी लाल अच्छा स्थान से रघुनाथ प्रसादी माला है, तो झूले से उतर के आगे। बाबा जी राधा गोपीनाथ, महाराज जी राधा रमन जी ब्रजवासी जल लिया। महाराज जी गोपी सभी प्रसाद दिए। श्री वृंदावन श्री गुरुदेव भगवान। 2 मिनट बैठ जाओ। रिधवन जी का प्रसादी जी रिधवन जी का, स्वामी जी को, स्वामी जी को। देखो अपने लोगों के ऊपर प्रियाजू की बहुत कृपा है। ये जो ब्रज 84 कोष धाम है, इसमें जो वृंदावन है ये मणि है। जैसे मुकुट होता है ना, और मुकुट और फिर मणि, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमें गर्व करना है। जो लौकिक गर्व है वो पतन का कारण होता है, जो भागवतिक गर्व है वो हमें प्रेम प्रदान करता है। जैसे श्री विठल विपुल देव जी, हमारे माई श्यामा, ये हमारा हृदय जो है ना गर्वित होना चाहिए। हरिराम व्यास जी का, हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी, हृदय में मेरी महारानी श्री राधा भगवत रसिक महाराज, आचार्य चरण श्री हित महाप्रभु जी, राहो को काहो मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी के मुख से श्यामा कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी, रात दिन कुंज बिहारी रीज रीज पायन परत। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीज रीज पायन, ये हमारे गर्व का विषय है। हम ब्रज वृंदावन रज का सेवन करने वाले और इन महापुरुषों के कहलाए हम। एक बार हम भिक्षा मांगने गए तो बिहारी जी के गोस्वामी पढ़कर बोले, देखो री बाबा जी आयो राधा वल्लभ जी को दीजियो।
हमें रोना आ गया कि ये मुझ अधम का संबंध प्रभु से। देखो राधा वल्लभ जी को बाबा जी आए हुए, मतलब ये बात सोच सोच के हमारा हृदय फूल। तो हमें इस बात का गर्व करना है कि हमें जो आचार्यों की शरणा, स्वामी जी महाराज, वो रस जो ना आगमों में है, ना निगमों में है, ना पुराणों में, ब्रह्म ऋषि मोक्ष सुख, और ये रस मोक्ष सुख त्यागी, जो मोक्ष सुख का भी त्याग, जितना भी वेद प्रतिपादित साधन सब प्यारी जू के नूपुरों की झनकार मात्र है। जिनके नूपुरों की झनकार से प्रणव प्रकट हुआ है, उसी प्रणव को ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर, नूपुरों की झनकार और नख तेज मणि, सारा वैभव वेद शास्त्र पुराणों का वहीं से है। श्यामा जू हमारी है। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज। ये शब्द बहुत कठिन है आगे वाला, नाहिन आन सो। हम लोग ये तो कह देते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, पर ये पूर्ति नहीं कर पाते। यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सो। ये यही हम फेल हैं। ये बात तो हम बोल सकते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, लेकिन ये बात जो अधूरी है, इसलिए वो रंग नहीं ला रही। जो हमारे माई श्यामा जू को राज से रंग आता है ना, वो तभी आता है नाहिन आन सो। जैसे मीरा जी कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, तो हम बोल सकते हैं सब मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों ना कोई यहां फेल है। देख लो ना, है नहीं? ये जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सो काज। अगर ये सुधार लो तो श्री विठल विपुल बिहारिन केवल क्या दिखाई देता है? दिन जलधर संग गाज। जैसे नवीन मेघ में बिजली चमक रही, ऐसे श्याम घन लाल जू के हृदय से हमारी श्यामा जो सुशोभित हो रहे विराजमान। आज दो दामिन मिल बहसी, ऐसा अनंत कोट बिजलियों की सी मृदु कांति लाडली जू की है। पीता ऋण क्षय मनंत तडिल लता भाम। अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो तो भी वो प्राकृतिक ही होंगी। और हमारी लाडली जू का सौंदर्य, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखू न कबहूरी। लाल जू कह रहे हैं, जिनके रूप मंद मुस्कान से करोड़ों काम मूर्छित हो जाएं, वो प्रभु कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज, ये कौन बात जू अबही न और अबही न और अबही। ऐसी महारानी जू के हम हैं, ऐसी महारानी जू के अंदर से श्यामा जू के चरणों की ठसक रखो और मुख में नाम और आचरण पवित्र। तो अब ये आखिरी जन्म है अपने लोगों का। हम लोग धामवासी हैं, रजोपसेवी हैं। इतने बड़े महापुरुषों के जिनके अधीन प्रियालाल हैं, जैसा बोले वैसा प्रियालाल करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों का आधिपत्य विस्मरण करके जो हमारी प्यारी जू के हाथ बिकाए हुए हैं, जाके अधीन, अधीन शब्द है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व विस्मरण करके श्यामा जू के अधीन है। सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा। बस ये प्रार्थना है कि आचरण न बिगड़ने पाए। नहीं, हम जबान से बोलेंगे हमारे माई श्यामा जू को राज, पर सुख हृदय में नहीं होगा। श्यामा जू के चरणों के सुख के लिए जब मोक्ष भी सुख कड़ुआ लगने लगा, थुतकी कृत्य, महाप्रभु हरिवंश संजू कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित सवन सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। प्यारी जू की मंद मुस्कान नूपुरों की झनकार के आगे और लाल जू की वेणु वादन, बोले पाए, ये जो सुख है जब हृदय में आ जाएगा तो पग पेल, मोक्ष सुख भी ठुकरा देने योग्य हो जाता है। इसलिए हमें तो चिंता ये नहीं करनी कि अब पता नहीं हमारा उद्धार हो कि ना हो। उद्धार तो बहुत छोटी मोटी चीज है। उद्धार तो यहाँ गलियों में बटता है, मोक्ष सुख तो मारा घूमता है। हरिराम व्यास जी कह रहे, घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमल को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भाव है। ये आचार्य कोटि के महापुरुष है। महापुरुषों का रसास्वादन वाणियों से ही होता है। इसलिए हम सब इस बात के गर्भ में रहें। हमारे पास धन नहीं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं, पर हम महारानी जू के हैं। हम वृंदावन रजोपसेवी हैं, हम आचार्यों के लाडले हैं। क्योंकि देखो, पक्की मटकी को तोड़कर बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन कच्ची मटकी को फोड़कर जो चाहो बना लो। हम सब कच्ची मटकी है,
कै बच्चा के पेट और घट करे बिना। कुंदन के बासन हम नहीं बन सकते। भगवत ऋषि जी ने जो इस रस के लिए कहा ना, ललिता सखी उपासना है सिंगिन को चीज, ये कुंदन के बासन नहीं बन सकते। कभी भ्रम में मत रहना, हम बच्चा बन सकते हैं। आज जैसे है अपने स्वामी जी के, अपने हितजू के हैं, ऐसी भावना से। और नाम जब आचरण पवित्र हो। आप सब भगवत स्वरूप हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अब आप कहीं भूल से मदिरा पान कर लें, कहीं ऐसे, मतलब बहुत ही हम गिर गए, फिर बात नहीं बनेगी। बात समझ, आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन फिर वस्तु नहीं दर्शेगी। चाहे जितना ना पाई है बिन स्वामी अकेली, विपिन बसत बैराग जुत ज्यो लरिखाई खेल। इसलिए भैया बाजी जीत गए हम। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी। और श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात। हमको वृंदावन मिला, हमको स्वामी जी के कहलाने का हुआ, हितजू के कहलाने के हुए। हम गर्व से जब बोलते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास, अब कौन परास्त कर सकता है? वो जाने, हम तो उनके हो गए ना, राधा वल्लभ सिंह, वो जाने हम उनके हो गए। अब वो संभाले, उन्हीं का तो सारा प्रपंच है। स्वामी जी ने बड़ी गूढ़ बात कही, तुम्हारी मायाबाजी पसारी बिच सुनि मुनि मोहे काकी कोर, और कह हरदास तुम्हारे हम जीते। बात समझो। अगर कहीं फिसलन हुई, वो आपने हमारी तरफ देखा तो आपकी तरफ से प्रणय कोप से ही देखेंगे कि आपने पकड़ा क्यों नहीं हमें, क्योंकि आपका ही सारा खेल है। पर हमारी जिह्वा से, हमारे हृदय से केवल उन्हीं से संबंध रहे, तो फिर माया परास्त नहीं कर पाएगी। राधा कुंज बिहारी श्री हरिदास। निहाल कर दिया आप ब्रजवासियों ने दर्शन दे। चाय बहुत देर हो गई। सही पूछो तो बहुत जल्दी से मिलने का फल मिल गया कि आप मिल गए, आप ब्रजवासी। हाँ, जैसे आप सब बैठे ना, हमारे मन में ऐसे ऐसे लगता है कि क्या करूं, कैसे आपको सुख पहुंचाऊं, पर बस केवल लगता है। हाँ, हमें लगता है श्री जी का किलका दे सब आपस में ले लेंगे। ये अगर ब्रजवासियों की, जूठों ने ब्रजवासियों की चरण धूलि ना हो तो कुछ नहीं। जैसे पंखा डोल रहा है ना, बिजली ऑफ कर दे, देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ऐसे ही जो इधर आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी जूठन का प्रभाव है, वो आपकी चरण रज का प्रभाव है। आप ब्रजवासियों की चरण धूल, ब्रजवासियों की जूठल, बस बिसरियो ना बिसारियो। राधे। विनायक द्विवेदी जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं सरकारी पदों के चयन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। काफी समय से तैयारी में लगा हूँ, लेकिन कभी कभी आत्मविश्वास की कमी और दिमाग में ये संशय आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही चयन है या फिर इसमें बदलाव करना चाहिए। महाराज जी, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हम तो सिर्फ प्रिया प्रीतम भजन भगवत प्राप्ति, ना हमको अभी सरकारी नौकरी की है, ना हम करने का कोई लक्ष्य है, ना हम उसके विषय के ज्ञाता है। बचपन से भगवत मार्ग में रहे हैं, तो वैसे हमने तो एक बोर्ड में लिखवा रखा है कि आप हमसे प्रश्न केवल परमार्थ का, अध्यात्म का, भगवत मार्ग का करें। पर उसमें भी जब कोई गृहस्थी में अपनी समस्या का समाधान उसे हम भागवती की, तो हम इतना जरूर कहते हैं, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णे सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदन से लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो जगत की उन्नति के लिए कह रहे हैं ये श्लोक। जागतिक ईश्वरी की प्राप्ति, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे किसानी हो, चाहे किसी भी का, उत्साह संपन्न। कभी अपना उत्साह टूटने नहीं देना चाहिए। वो तभी नहीं टूटेगा जब भगवान का आश्रय होगा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ मेरे भगवान है। आज मैं यहां हारा हूं तो कल जीत जाऊंगा। उत्साह तभी आपका संपन्न रहेगा जब भगवद आश्रय है। उत्साह संपन्न, हर स्थिति में अपने को कभी निराश नहीं होने देना, कभी टूटने नहीं देना, कभी हारने नहीं देना। क्योंकि कभी संपत्ति का योग होता है, कभी विपत्ति का होता है, कभी अनुकूलता आती, कभी प्रतिकूलता आती, कभी जय आती, कभी पराजय आती है। ये द्वंद्व चलते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में आते हैं। पर हमें उत्साह संपन्न बनना है। इसके लिए भगवद आश्रय अंदर से चलना चाहिए। हरिशरणम,
हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं। तभी आप इस लोक में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, उत्साह संपन्न हो सकते हैं। नहीं तो उत्साह विजय में दिखाई देती है, अनुकूलता में दिखाई देती है, हार में कहाँ उत्साह दिखाई देता है? सब निराश हो जाते हैं। लेकिन वही शूरवीर है जो हार में भी निराशा ना आने दे और किसी भी कार्य को आगे के लिए न टाले, दीर्घ सूत्री न बने। इसलिए मदीर्घ सूत्रम अदीर्घ सूत्री, तत्काल जो कार्य हमें कल करने के लिए दिया गया है, भले संपन्न कल हो, लेकिन चिंतन के द्वारा हम पूरा आज ही कर लेते हैं कि ऐसे से ऐसे 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 करना है। हम कार्य की सफलता का पूरा अपने दिमाग में बैठा लेते हैं चिंतन के द्वारा। जैसे उत्तम रसोईया वही है जो बनाने के पहले दिमाग में बना ले। उत्तम कार्यकर्ता वही है जो कुछ भी कार्य करने के पहले दिमाग में पूरा उसका निश्चय कर ले। ऐसे ही मदीर्घ सूत्रम, किसी कार्य को आगे टाले ना। अगर इस संसार में उन्नति प्राप्त करनी, हमें परीक्षा 1 महीने बाद देनी है, लेकिन आज ही प्रश्न कर लिया जाए तो उसका उत्तर हम दे देंगे, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। कल के कार्य को आज ही संपन्न करने की वृत्ति रखना है। क्रिया विधिज्ञम, जिस कार्य में लगे उसको विधान से करे, मनमानी नहीं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसानी हो, अलग अलग विधान होते हैं ना। व्यापार का अलग विधान होता है, नौकरी का अलग विधान होता है। अलग अलग जो विधान है, जो सिस्टम है, बिल्कुल ठीक उसके अनुसार आपको ज्ञान होना है। क्रिया विधिज्ञम, और जो कार्य आपको दिया गया है वो एकाग्र होकर करें। व्यसने स्वशक्तम, आपको जो व्यापार है, जो भी कार्य दिया गया, पढ़ाई, जो नौकरी, उसमें आसक्त हो जाइए संसारिक उन्नति के लिए। अगर हमें आर्मी में जाना है तो जो कल हमारी परीक्षा होगी उसको हम जानकारी करके पहले आज ही हम उसमें पुष्ट हो जाते हैं। अगर इतने किलोमीटर दौड़ना है तो 1 किलोमीटर और आगे की हम रफ्तार बढ़ा के रखते हैं। इतनी ऊंचाई तो इससे और ऊंचे, इतना अभ्यास। क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम शूरम, हृदय को सदैव बलवान रखे। हृदय में कभी दुर्बलता, नीचता हमारे हृदय को छू ना जाए। अगर हृदय बलवान रहेगा, आपका संकल्प दृढ़ रहेगा, आपका भाव दृढ़ रहेगा, तो पराजय भी आपकी विजय का हेतु बन जाएगी। शूरम और कृतज्ञम, अगर कोई आपका उपकार करता है तो कभी विश्वासघात न करे, उसका कृतज्ञ रहे। अगर एक बार भी उसने कोई हमें धर्म की शिक्षा दी, हमारे को बचाया, हमारे को वो सत्य मार्ग पर, तो हम सदैव कृतज्ञ रहें। हम ऐसा विश्वासघाती स्वभाव हमारा ना हो। दृढ़ सौहृदंच, पूरा परिवार या मित्र मंडली, हम ऐसे आचरण करें कि वो हमें प्यार करे। सौहृदंच, कि यार ये तो अपना बंदा इतना विश्वसनीय है कि अगर किसी भी तो इससे धोखा नहीं हो सकता। अगर ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति है तो जो पद चाहे उसे प्राप्त हो सकता है। भगवान का आश्रय और इन लक्षणों का जीवन में, फिर निराशा नहीं होगी। अगर आप अच्छे आचरण नहीं करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो जो बचे हुए सुकृत हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। अगर जो उन्नति का मार्ग है वो भी पतन के मार्ग में बदल जाएगा। ये कर्म भूमि है ना। हम अच्छे कर्म करें, पतन का नंबर आ रहा है, मान लो पाप का नंबर आ रहा है, तो पतन के लिए गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका ये नया कर्म आपको बचा लेगा, आपको उठा देगा। भगवद आश्रय और सत्य आचरण करना, कभी भी निराश ना होना, देखो कहीं पराजय नहीं होगी। और ये बात अच्छे से समझ लो कि दिन और रात जरूरी है। दिन ही दिन रहे तो ठीक नहीं, रात ही रात रहे तो ठीक। ऐसे इस सृष्टि में दुख और सुख, जय और पराजय, द्वंद्व चलते रहते हैं। इनमें निराश ना होवे। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि दुखद वातावरण, फिर भी धैर्य रखे। वो धैर्य वही रख सकता है जो भगवान का आश्रय ले, नाम जप करता है, भगवद आश्रित। इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापार हो, करो, कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी। विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर, जिनका नाश होना सत्य है, वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। तो इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों को समझो। हमारा उद्देश्य आप लोगों से बात करना, भगवान का चिंतन, भगवद वार्ता, सत्य मार्ग में चलना है। बकाया हमें संसार का तो ये ज्ञान है नहीं, क्योंकि हम गए ही नहीं संसार मार्ग में। बचपन से इधर चले तो हम शास्त्र के अनुसार तो बोल सकते हैं। अब आप किसी ऐसे विषय संसारी, तो हम गए नहीं, हम उसको जानते ही नहीं, तो कैसे उस विषय पर बोलें?
जी। अच्छा क्या सुनाओ क्या सुनाओ। दादा वल्लभ से हरिवन सहज स्वभाव बर्यो नावल किशोरी जुगो मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मैं कहूँ ना रस गाऊं भूलूं ना हो तो सकी रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल झूठी प्राण प्यारी धन 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 तेन के उपासी है। इत ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी सुनियत तहाँ लगी सबे दुख पास। बहुत सुंदर आप इतना बढ़िया याद कर लिए। हाँ बहुत सुंदर।
दंडोत में। ओम बृहस्पते अधियादज्जो अरेराद्यो मदविभातिक्रातो मज्जनेगो यद्दीदायच्छावासारे तप्रजा ततदसमासुद्रावीणन् सद्गुरुदेव भगवान की जय।